हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका वापस से एक नई वीडियो में, शानदार वीडियो में। दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है वो ये है कि आज हम लोग बात करने वाले, जैसे आपको पता है कि आज एग्जाम था यूपी पुलिस का, तो यानी कि 17 फरवरी में, यानी कि आज तारीख कितनी है? 17 फरवरी। तो फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ है दोस्तों, उन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बताने वाला हूँ कि उसका सही उत्तर है क्या। ठीक है ना? और आप अपना जो आंसर है वो देख सकते हैं कि आपके मैक्सिमम कितने सही हुए हैं। ठीक है ना? चलिए हम लोग बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, पता चलेगा क्वेश्चन का लेवल क्या था। ठीक है? और भी काफ़ी सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, अगर आपका कल एग्जाम है, अगर आप देने जा रहे हो कल। ठीक है ना? चलो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने, दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ? सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? आपके सामने चार ऑप्शन थे दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं फटाफट। इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है, चिल्का झील इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। कौन सा ऑप्शन होगा वो दोस्तों बताओ? चिल्का झील। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन है चिल्का झील। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्या? ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि यहाँ पे देखिए पूछ रहा है आपसे कि श्वेत प्रकाश है ना, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है ना? आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, द व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी कलर्स, है ना? तो बताओ दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो मैं आपको बता देता हूँ, उसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन 7। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, 7 ना, 7 कलरों में आपको ध्यान में रखना है। आपने पढ़ा होगा विबग्योर, है ना? आपको याद आया? चलिए हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ। अगला भैया क्या है? अगला ये है आपके सामने, अगला क्वेश्चन भी ठीक है, ये आ गया। हम लोग इसकी तरफ भी बात कर लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन क्या है बताओ? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है? तो मैं आपको बता देता हूँ, उसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर में सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है भैया? अगला क्वेश्चन भी आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है मेरे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग बात करें आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये था कि प्रयाग प्रशास्ति प्रयाग प्रशास्त्र की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? आपसे ये पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा बताओ? फटाफट आप लोग बताओ कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी करेक्ट हो रहा है। डी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन है हरिशेण। हरिशेण, ठीक है, आप समझ गए आप मेरी बात? चलिए हम लोग बात करते हैं फटाफट दोस्तों आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला भी क्वेश्चन आपके सामने आ गया है ना। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ? अंगूर की खेती, उपज, कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, विटीकल्चर इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विटीकल्चर। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा दोस्तों ना। सी ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन है विटीकल्चर। ठीक है, चलो हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है मेरे दोस्तों कि अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बताओ? अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है बैला डिला। क्या बोल रहा है? बैला डिला, है ना? तो की पहाड़ियां बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आपसे ये पूछ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है? आप लोग बताओ फटाफट। तो मैं आपको बता देता हूँ, उसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी ऑप्शन है क्या? डी ऑप्शन है छत्तीसगढ़। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, डी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन है छत्तीसगढ़। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ, है ना? अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होने वाला है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है, बी ऑप्शन क्या है दोस्तों? बी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन क्या है दोस्तों? बी ऑप्शन पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी ना। ये ऑप्शन नंबर बी जो दोस्तों वो करेक्ट होने वाला, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर दोस्तों में बी करेक्ट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला भी क्वेश्चन आपके सामने आ गया है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बताओ? अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों बिहार। आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा, बिहार। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात? चलिए हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है? अगला भी क्वेश्चन आ गया आपके सामने, आपको पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है मेरे दोस्तों कि विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट हो। डी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन 23 अप्रैल। ठीक है, 23 अप्रैल को मनाया जाता है। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, और दिवस के ऊपर मैंने वीडियो बना के रखी है, आप प्लेलिस्ट चेक कर लो, देख के जाओ। ठीक है, आप देख लेना इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि
निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में ठीक है, कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल कुल कहा जाता है। अब बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आपको ध्यान में रखना। चलो हम लोग बात करते हैं फटाफट आगे की तरफ। आपको फटाफट मैं आंसर बता दूँ, आप मुझे काफ़ी लोग ये सोच रहे हो फटाफट आप आंसर बता दो, तो मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है दोस्तों कि क्वेश्चन क्या है बताओ। क्वेश्चन ये है कि मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है दोस्तों कि आपसे आपके सामने है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेरे दोस्तों, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है, आपसे ये पूछ रहा है। तो बताओ, मैं आपको बता देता हूँ इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी। बी ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन है महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। ऑप्शन नंबर दोस्तों में बी करेक्ट है, आपको ध्यान में ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। अगला भी क्वेश्चन आपके सामने है ना, बी ऑप्शन हो गया इसका करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन क्या है, महाकवि कालिदास। सबको ध्यान में रखना है, ठीक है, महाकवि कालिदास का करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात। हम लोग आगे की तरफ बढ़े। क्वेश्चन आपके सामने है बिल्कुल, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भैया नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का पंजीकृत कार्यकाल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो भैया आप में से काफी लोगों को पता है, इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भुवनेश्वर उड़ीसा। आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलो हम लोग आगे की तरफ बढ़े दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है मेरे दोस्तों कि देखिए क्वेश्चन कितना है सिंपल, आपसे पूछा गया, आप में से काफी लोगों को इसका आंसर पता होगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO है ना का मुख्यालय निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है। तो बताओ दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन है जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, आप मेरी बात समझ गए। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़े दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है बताओ, अगला भी क्वेश्चन आपके सामने आ गया है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, आपसे ये पूछ रहा है। तो बताओ दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर शहरीकरण हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होने वाला है। ठीक है, चलो हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला भी क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। ठीक है दोस्तों, अगला भी क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। ठीक है, तो इसका बताओ आप लोग फटाफट आंसर कौन सा करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है मेरे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है। भदोही जो है दोस्तों किस कला के लिए प्रसिद्ध है बताओ। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। डी ऑप्शन क्या है दोस्तों, डी ऑप्शन है कालीन बुनाई। ठीक है, कालीन बुनाई यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है, कालीन बुनाई, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया ना। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ, अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है, तो कौन सा होगा, अशोक होगा ना। ऑप्शन नंबर डी होने वाला है करेक्ट दोस्तों ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपके सामने आ गया है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोस्तों सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों में कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, आपसे ये पूछ रहा है। तो बताओ इसका आंसर कौन सा करेक्ट होने वाला है। इसका ऑप्शन में दोस्तों डी हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना, बलिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला भी क्वेश्चन आपके सामने आ गया है ना। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ, अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है मेरे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लिंक्डइन। आपको पता होगा ना, आप में से काफ़ी लोग चलाते भी होंगे ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, लिंक्डइन। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो हम लोग बात करें आगे की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है, फटाफट बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके सिर्फ वीडियो आपको मिलती है। ठीक है, एनालिसिस में आपको करवा रहा हूँ, बता भी रहा हूँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, करेक्ट है दोस्तों। ठीक है ना, तो फटाफट आप चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, और काफ़ी सारी वीडियोस आ चुकी हैं, आप जाकर उनको देख लो, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी दोस्तों। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये है कि मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्म स्थली है। मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्म स्थली है जिसमें ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है, जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, भगवान कृष्ण इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी है, भगवान कृष्ण इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलो
अब इसका बताते हैं कि अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर दोस्तों डी। डी ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन है सिकंदर, आपको ध्यान रखना है सिकंदर इसका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला भी क्वेश्चन आपके सामने आ गया ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है मेरे दोस्तों, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है बताओ फटाफट आप लोग कॉमेंट सेक्शन में। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा वह है हुरका बॉल। क्या है, हुरका बॉल। ठीक है ना, आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होने वाला है दोस्तों। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात। हम लोग आगे की तरफ बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला भी क्वेश्चन ये है कि दोस्तों कह रहा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी। तो इसका ऑप्शन में दोस्तों ए करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर एनी बेसेंट। डॉक्टर एनी बेसेंट, आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन में दोस्तों इसमें ए करेक्ट होने वाला है। ठीक है, चलो हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ। फटाफट मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर ना। अगला क्वेश्चन ये है कि आपसे कह रहा है कि यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताइए। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आया, तो आप में से काफी लोगों को पता होगा। ऑप्शन में दोस्तों जिसमें डी करेक्ट होने, डी ऑप्शन क्या है, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है ना, यू उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। चलो हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला भी क्वेश्चन आपके सामने है ना। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला भी क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये कह रहा है कि विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों नोटबंदी, आपको ध्यान में रखना। ऑप्शन में दोस्तों इसमें ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। ये ऑप्शन क्या है, तो ये ऑप्शन नोटबंदी, आपको ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट होने वाला है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमिखंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन में दोस्तों इसमें डी हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, होल्डिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑप्शन नंबर डी है होल्डिंग, आपको ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये कह रहा है कि ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है। आपसे ये पूछ रहा है, तो बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना, फिशिंग इसका करेक्ट आंसर होने वाला, फिशिंग। ठीक है ना, फिशिंग इसका करेक्ट आंसर होने वाला, आपको ध्यान में रखना। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है बताओ फटाफट आप लोग। अगला क्वेश्चन भैया आपके सामने आ गया है, सिंपल क्वेश्चन है, आप में से काफी लोगों को पता होगा। मुद्रा ना, तो टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा, आपको ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा, बांग्लादेश, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है ना, बांग्लादेश का करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों। ठीक है, चलो और ये जो मुद्रा से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर वीडियो आ चुकी है, आप जाकर के देख लेना। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद दोस्तों मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, कह रहा है कि सही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में दोस्तों इसमें ए करेक्ट होने वाला है। मैं आपको बता देता हूँ, जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून और प्रक्रिया है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें ए, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आप मेरी बात समझ के हम लोग आगे की तरफ बढ़े। चलो अगला कोई क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन बताओ, अब बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। आपने क्वेश्चन को देख ही लिया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है। आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होने वाला है करेक्ट। ऑप्शन नंबर इसमें ए होने वाला है, आपको ध्यान में रखना। कांडला बंदरगाह ना, दीनदयाल बंदरगाह, ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। अगला भी क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी है। तो बताओ दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। मैं आपको बता देता हूँ, गांधीनगर, आपको ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इसमें। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। अगला भी क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, आपको ध्यान में रखना दोस्तों। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है। तो बताओ दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें सी हो जाएगा, इटली दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़े दोस्तों हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला भी क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है बताओ। हाल ही में
हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है, आपसे ये पूछ रहा है दोस्तों। तो बताओ दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन है कोलंबो, यानी कि श्रीलंका इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, कोलंबो। ठीक है, चलो हम लोग बात करें आगे की तरफ। कोलंबो श्रीलंका इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, आपको ध्यान में रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है दोस्तों। ठीक है, चलो हम लोग आगे की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बताओ। अगला भी क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताओ। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था, आपसे ये कह रहा है दोस्तों। तो बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। क्या कह रहा है, खान अब्दुल गफ्फार खान, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, गफ्फार खान। ठीक है, चलो हम लोग बात करें आगे की तरफ। अगला भी क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है ना दोस्तों। क्या कह रहा है, बताओ। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन है ना का उद्घाटन किया है। तो मैं आपको बता देता हूँ, उसका करेक्ट आंसर होने वाला है श्री नरेंद्र मोदी, आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस भी मैं कराऊंगा दोस्तों। ठीक है, आप में से काफ़ी लोगों ने इस वीडियो को देखा, तो उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। और आप में से काफ़ी लोगों को पता चल गया होगा कि ये पेपर किस तरीके से है, आप कितने कर पाए ना। तो जिन जिन भी लोगों का कल पेपर है, मैं आपको उनको एक बार फिर से बता देता हूँ। काफ़ी सारे वीडियोस आ चुके हैं, आप उनको देख लो, जैसे कि दिवस से रिलेटेड ना। तो ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो आप जाकर उन वीडियो को देखिए। प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना के भी रखी, आपको वीडियो भी मिल जाएगी, आप देख लेना। ठीक है, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। इंपॉर्टेंट जीके से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं मैं बताता रहता हूँ, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी दोस्तों आने वाले एग्जाम्स के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।